अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं जा रही थी बाहर ग्रॉसरी करने के लिए और मुझे उस्मान ने कहा कि आप जा रही हैं। मैंने कहा हाँ, मैं चीज़ें लेने जा रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा चले मैं भी चलता हूँ। मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं। ये तो इसकी बहुत ज़्यादा है, वो वाला है नहीं खाली, आओ चले। ये एक लेते हैं, कौन सा वाला सही है? अच्छा लग रहा है। Ja? हाँ। Nummer 1. और आज जो मैं ग्रॉसरी करने के लिए आई हूँ ना, वैसे तो जो वीकली ग्रॉसरी होती है वो तो करनी ही है। उसके साथ मैंने सोचा कि आज मैं फ्रूट्स भी प्रॉपर लेकर जाऊंगी और कुछ चीज़ें जो है ना वो भी इस वीक में आई हुई थी, जो कि वीकली नई नई चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैंने लेनी थी। बल्कि नहीं, इस वीक नहीं आई थी, शायद आई हुई थी कुछ दिनों से, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे वो रखी हुई हो तो मुझे मिल जाए। घर में एक स्मेल आ रही है ऐसी। मुझे नहीं समझ आता। सूंघो जरा जोर से। और इस बार ना मैं ब्रेड भी 2 सेपरेट ले रही हूँ। उस्मान तो बिल्कुल भी होल व्हीट वाली या जो दूसरी होती है वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने वाइट ब्रेड लिया और अपने लिए जो है ना मैंने होल व्हीट वाली ब्रेड ली है। तो मैंने आपको बताया था कि आजकल ना मैं सही अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी ईटिंग करूँ, पोर्शन कंट्रोल, और जितना इंसान कर सकता है ना उतना तो ज़रूर करे। तो इसलिए ना मैंने उसी हिसाब से अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। मुझे केक के मोल्ड देखने अगर किसी ने छोड़े हुए थे। सॉक्स मेरी खत्म है। आप सॉक्स देखो, मैं वहाँ से और सामान डालूँ, मैं सामने हूँ बिल्कुल, जैसे आपने पहनने हैं आपको। और यहाँ पे मैंने उस्मान के लिए प्रोटीन बार तो लेनी होती हैं, जो एनर्जी बार्स होती हैं, और उसके साथ मैं ख़ुद भी यहाँ पे चिया सीड ले रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ये भी दोबारा स्टार्ट करूँ। पहले मैं रेगुलर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे ना रेगुलर लेती थी, पीस के पाउडर बना के रखती थी, तो वो भी मैं यहाँ पे सारे देख रही थी कि क्या क्या लेना है, तो ये भी मैंने लिए हैं। नेक्स्ट डाल दें। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि चीज़ें जो है ना वो आई भी होती हैं और आने से पहले ही जो है ना, मतलब आप देख रहे होते हैं कि इस वीक में आनी है, तो आने से पहले ही कभी कभी आई होती हैं। कभी कभी आप जिस दिन जाते हैं लगनी होती हैं ऑफर्स, मतलब चीज़ें आती हैं उस दिन आपको नहीं मिलती हैं। कभी कभी उससे पहले भी आ जाती हैं, कभी उसके बाद भी होती हैं। तो ये होता है कि यहाँ पे इंसान जो है ना वो मेंटली प्रिपेयर होके जाता है कि देखते हैं आज हमारी लक हमारा साथ देती है नहीं देती, चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती। खैर, मैं आती हूँ तो मैं चीज़ें तो सारी देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके अलावा मैं वैसे भी देख रही थी कि आज क्या क्या आया हुआ है। ये चाहिए मुझे बड़ा केक बनाने के लिए, बंदा किसी के घर भी ले जा सकता है बना के ना। अच्छा नहीं है, ये बंदा ऐसे ढक भी लेता है और अपने लिए भी केक बना सकता है इसमें। ये सही है, 500 का ये लेना है। बेकिंग के लिए वेट वेट,
हाँ ये सही है। तो स्पेशली जो मैं लेने के लिए आई हूँ ना, वो मैं लेने के लिए आई हूँ। एक तो ये केक टर्न टेबल होती है, ये मैंने लेनी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने लेना था केक का मोल्ड। बड़ा वाला ही चाहिए था, और सबसे अच्छी बात ये कि इसके साथ जो है ना कवर भी है। तो खैर ये भी मैंने ले लिया, और केक टेबल भी मैंने ले ली, और आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरे पास पहले थी, तो वो खैर मैंने पिछले घर में छोड़ दी थी, तो अब मैंने दोबारा लिया है ना। ये कलर अच्छा मुझे नहीं उस्मान, वाइट अच्छा लगता है फोटोज में। उस्मान इसमें किसका वो अच्छा है, देखो ना जो गोल घूमे, वही मैं चेक कर रहा हूँ। ये मैं स्पेशली ये तो मैंने आज लेना है। उस्मान के साथ जब मैं ग्रॉसरी करने आती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। हाँ ये है कि जब उनका मूड अच्छा हो, अदरवाइज तो वो कहते हैं बस जल्दी 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 चीज़ें लो। आज उनका मूड अच्छा था, खुद भी चीज़ें देख रहे थे, मुझे भी कुछ नहीं कह रहे थे, साथ भी दे रहे थे, बता भी रहे थे कि ये लो, ऐसे लो, इस तरह से लो। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी कंटेनर्स, आपको याद है मैं लेकर गई थी राउंड शेप वाले, तो ये दोबारा जो है ना यहाँ पे रखे हुए थे। मैं लेने पहले इस तरह के गई थी, ये वाला स्टाइल, लेकिन ये वाले तब नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो जो मिल रहे हैं ले लेती हूँ, अक्सर चीज़ें रिपीट नहीं भी होती हैं। तो आज मुझे ये बड़े अच्छे लगे, आज रखे भी हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो अभी एक ले लिए हैं, दोबारा फिर देखूंगी। वैसे भी मैं घर में अब वो चीज़ें लेती हूँ जिसकी स्पेस मेरे पास हो या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो खैर मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब है दोबारा भी आएंगे। अगर अभी आए हैं तो फिर देख लूंगी बाद में अगर ज़रूरत हुए तो बस यहाँ पे हमने अपनी जो घर की ग्रॉसरी होती है वो भी कर ली, और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी ले ली। और ये वाली ब्रेड बहुत मज़े की होती है, लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, तो इसलिए ये मैंने नहीं ली, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अल्डी पे ही मिलती है, और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। जैसे पाकिस्तानी बेकरी वाले बन होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे टेस्ट आता है, शीर माल टाइप का, और इतना सॉफ्ट होते हैं ना, मुंह में घुलते हैं। खैर मैंने कहा नहीं मरियम, कंट्रोल नहीं लेना, अपनी ब्रेड ले लिया बस, अब जो है ना बाकी चीज़ें लो। अच्छा ये सारी चीज़ें जब मैं कुछ लेती हूँ ना, ज़ाहिर है मैं वैसे भी कुकिंग करती हूँ, हस्बैंड के लिए भी करती हूँ, कभी कुछ बना के फ्रेंड्स को भी भेजना होता है, तो ये नहीं होता कि ये सारी मैं डाइट वाली या इस तरह की शॉपिंग कर रही हूँ। हाँ मैंने अपने लिए फिर भी बीच में चीज़ें जो है ना वो ले ली हैं। और आप हर चीज़ खा सकते हैं, लिमिट में खाएं तो ज़ाहिर है वो मोटा नहीं करती हैं या आपके लिए बुरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप ज़ाहिर है ओवर ईटिंग करें, ज़्यादा खाएं, ज़्यादा कंज्यूम करें, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती हैं। अच्छा जी खैर ये सारी चीज़ें ले ली मैंने, उसके अलावा टिश्यूज़ वगैरह भी, रोल्स ये लेने थे, कुछ मैंने किचन की चीज़ें भी लेनी थी, तो ये भी मैं अभी सारी यहाँ पे ले रही हूँ। और बस अब उस्मान जो है ना, अब उनकी बस हो गई थी, अब कह रहे थे बस जल्दी जल्दी फिनिश करो, घर चलें। अच्छा जी फ्रोज़न सेक्शन में मैं आई, और यहाँ से ना मैं देख रही थी कोई वेजिटेबल्स के जो पैक होते हैं ना, वो मैं लेने के लिए आई। तो वो मैंने कहा मैं देखती हूँ। अच्छा मैं जब से जर्मनी में आई हूँ ना, तो मैं यूके में जब थी तो वहाँ तो मैं फ़िश काफ़ी बनाती थी, मुझे आइडिया था कौन सी अच्छी है, किस तरह से है। यहाँ पे ना मैंने फ़िश ट्राई इतनी ज़्यादा की नहीं, फ्रेंड्स की तरफ 1-2 बार खाई थी, और मैं उस्मान को कब से कह रही थी उस्मान उनसे पता करें कि वो कौन सी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो खैर मुझे बताइएगा जो भी मुझे यहाँ जर्मनी से देख रहे हैं, कौन सी फ़िश अच्छी होती है, आप कहाँ से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ताकि मैं भी ट्राई करूँ। तो वेजिटेबल का पैक मैंने बड़ा वाला देखा, लेकिन मैंने कहा ये तो मेरे फ्रीज़र में आएगा नहीं, कहाँ रखूँगी मैं, तो चलो ऐसा करती हूँ छोटा वाला ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ट्राई करने के लिए ये वाला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ग्रॉसरी और शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लग गए लाइन में। लाइंस जो हैं वो होती हैं अक्सर, यहाँ पे लाइंस में लगना होता है जितने भी काउंटर हों, तो खैर हम भी लाइन में लग गए। अब हमने कहा जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ें जो हैं वो बिल करा के और बस पैक करते हैं और चलते हैं, क्योंकि उस्मान ने बस अभी जाना भी था, और अब मुझे कह रहे थे जल्दी जल्दी काम जो है ना ख़त्म करो ताकि घर चले। तो वीकली इस तरह से होता है, कुछ चीज़ें हम एक वीक में ले लेते हैं, फिर कुछ जो है वो ज़्यादा भी चल जाती हैं, कुछ फिर मैं दोबारा आके खुद ले लेती हूँ। और मैं जब आती हूँ फिर मैं आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन खैर हस्बैंड के साथ आते हैं तो सीन डिफरेंट होता है। ये रखो, एक ही था, दो ये पड़ा है। हाँ। बाहर छा गया, ओ तुमको देखा प्यार आ गया, तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव, तुम ही हमारी हो मंजिल।
घर आने के बाद मुझे उस्मान ने कहा, बल्कि मुझे रास्ते में ही कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, घर जाके ना मुझे ग्रिल वाला जो शामी कबाब के साथ सैंडविच बनाती है ना, मुझे वो बना के देना। अच्छा देखें, ये दोनों ब्रेड्स का डिफरेंस मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। तो खैर मैं पहले भी ना ये वाली ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन वाइट मैं इसलिए लेकर आती थी कि उस्मान खाते नहीं थे। फिर मैं कहती थी क्या सेपरेट लूँ, चलो ठीक है मैं एक ही ब्रेड ले लेती हूँ और फिर फ्रेश जो है ना बंदा दूसरी ले लेता है। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा से जो है ना अपनी वाली ब्रेड पे वापस आती हूँ, तो कोई बात नहीं, 2 डिफरेंट ले लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं अभी सैंडविच रेडी कर रही हूँ। अच्छा, आप जब ग्रिल करते हैं ना, इस पे बटर लगाते हैं तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। मैं अपने लिए तो बटर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा मायो जो है ना वो मैं डालूंगी। ये खैर मैं अभी हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनका ना ये फेवरेट है, ये मैं उनको अक्सर बना के देती हूँ। कबाब लगा के ऊपर मायो डाल दें, अगर चीज़ पसंद है चीज़ डाल दें, लेकिन उनको मायो का टेस्ट पसंद है और ना केचप डालने देते हैं ना कोई सॉस, कुछ भी नहीं, उनको इसी तरह से अच्छा लगता है। तो मुझे कह रहे थे मुझे घर चल के ना चाय के साथ ये बना देना, और मैं जो है ना फिर खा के और फिर जाऊंगा अपने काम शम करने। और मैंने उसके बाद क्या करना था वो अभी मैं आगे आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। तो खैर चाय भी बन गई, उसके साथ जो है ना सैंडविचेस भी रेडी हो गए। कुछ चीज़ें मैंने समेट ली, कुछ जो है ना वो अभी रखी हुई थी। मैंने कहा पहले इनको मैं दे दूं, ये लेट हो रहे हैं, अगर मैं सारी अभी चीज़ें समेटने लगी तो बहुत देर हो जाएगी, तो चलो इनको मैं पहले दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने काम, घर के काम और सब काम समेटा समेटी ये स्टार्ट करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सैंडविच बड़े मज़े के बने। मैं तो खाती हूँ तो थोड़ी सी सॉसेस डाल देती हूँ, मुझे ज़रा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बटर ऑयल कुछ नहीं डालती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ, तो मैं थोड़ी सी सॉसेस खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अब जो है ना मैंने कहा सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाहर से भी हम आए थे और क्लीनिंग जो है ना वो जल्दी हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती, और इस वैक्यूम से ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। यकीन करें, कभी भी मेरा दिल चाहता है, कभी भी मुझे लगता है घर गंदा है, मैं फ़ौरन से ये वैक्यूम उठाती हूँ और घर जो है ना चमका देती हूँ। अभी जो है ना शाम का टाइम है, मैंने व्लॉग एडिट किया, लगाया, और ये जो 2 है ना ये हैं देसी चिकन है। अभी जो है ना इनसे लड़नी है जंग इसलिए लड़नी है कि इनकी स्किन उतारनी है। मैंने गर्म पानी में, ये थोड़ा सा गर्म पानी हल्का सा करके ना उसमें ये भिगो दी थी, तो अब इनकी स्किन उतारनी है और इन दोनों को फिर कट करना है और फिर इनको पकाना है। चीज़ें मैंने सारी समेट ली थी, बस ये रह गए, इनको मैंने समेटना है। मैं आज बहुत बिजी थी, मेरा दिमाग चकरा रहा है सच में। बाहर तो गई थी, फिर आई, फिर चीज़ें समेटी, काम की। अब ये बनाने हैं और ये उस्मान के फ्रेंड के घर भेजने हैं, वहाँ भी भेजेंगे, हम भी खाएंगे, तो ये काम करना है। ये बाकी बाद में मैं इनको करूँगी, पहले कुकिंग कर लेते हैं क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। अच्छा, उसके अलावा उस्मान के लिए मैंने बनाया था शेक, तो थोड़ा सा मैंने रख लिया था, तो बस ये भी मैं साथ साथ पी रही हूँ। लाइट्स ऑन करते हैं। ये बर्तन है, बर्तन भी वॉश करती हूँ, चाय बनी थी ना वही, और सैंडविचेस बनाए थे तो ये भी सारे क्लीन करती हूँ। और फिर यहाँ पे जगह क्लीन करके चिकन साफ़ करते हैं, काटते हैं, और फिर यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। वही सोच रही हूँ कि बस इस तरह से ना इसी में ही दोनों बना लूँगी, क्योंकि मैंने दोनों बनानी, आई थिंक इसमें आ जाएंगी दोनों। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी जगह क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना सबसे जो मुश्किल काम जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो है जी चिकन की स्किन उतारना और चिकन की कटिंग करना। अच्छा, यहाँ पे जो ये वाली चिकन है ना, ये देसी चिकन है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्लाह पाक का कि आपको चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो ये देसी चिकन है, और इसको आज जो मैंने इसकी स्किन उतारी ना, मुझे इतना टाइम लगा 2 चिकन को काटने में, इस वजह से कि ये बहुत ही मुश्किल से उतर रही थी। वैसे मैं चिकन की स्किन उतारती रहती हूँ, जल्दी उतर जाती है, लेकिन इसको आज उतारने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। वीडियो तो ज़ाहिर है मैंने फास्ट की हुई है, थोड़ी थोड़ी करके बनाई है, लेकिन इसका ज़ाहिर है फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। वैसे हम अक्सर चिकन लें ना डिफरेंट जगहों से, कहीं से भी आप लें, थोड़ा सा टेस्ट उसका फीड की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है, लेकिन ये वाली जो चिकन है ना इसमें स्मेल थी, ना इसका टेस्ट ऐसे था, और ये उस्मान ने भी खा ली थी, अदरवाइज वो चिकन खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसको मैं पानी में भिगो के अभी रख दूंगी ताकि इसकी जितना भी ब्लड है, स्मेल है, वो निकल आती है। अच्छा, कुछ लोग इसमें अदरक डाल के रखते हैं, कुछ सिरका डाल के रखते हैं, कुछ नमक डाल के भी रखते हैं ताकि स्मेल जो है ना वो इससे निकल जाए। अच्छा, आज जो है ना वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश ये थी
कि शिनवारी टाइप की कढ़ाई बनानी है उस स्टाइल में, और मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालने। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में रख लिया ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर भी इसने पानी काफ़ी रिलीज़ किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और मज़े की बात ये कि जिस कढ़ाई में अभी मैं बना रही हूँ ना, मैंने इसमें स्टार्ट तो कर दी ना, मैंने टमाटर भी बड़े बड़े इस तरह से काटे ताकि छिलका इनका मैं रिमूव कर लूँ। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ही टाइम भी ले लेगा, दूसरा जो है ना इसमें चिकन मैं मिक्स नहीं कर सक रही थी, और आपको पता है आप मीट बनाएं उसको अच्छी तरह से भुनाई ना करें तो मज़ा ही नहीं आता। तो पहले तो मैंने इसमें डाला, लेकिन फिर बाद में जो है ना मैंने इसका पॉट चेंज कर लिया। अच्छा, मैं ये चिकन जो बनाती हूँ ना, पहले तो ये बताऊँ, ये पूरी 2 चिकन है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला, टमाटर इसमें ज़्यादा डालती हूँ, और मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। काली मिर्च थोड़ी इसलिए डाली है कि बाकी जो है ना वो मैं एंड पे डालती हूँ। अगर आप अभी ज़्यादा डाल दें तो खाने का जो कलर है ना या टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो थोड़ी सी मैंने टेस्ट के लिए डाली है। हरी मिर्चें मैंने इसमें 4 डाली हैं, बड़ी वाली जो तुर्किश होती हैं, जिसमें 2 तेज़ वाली थी, 2 हल्की वाली थी, तो ये मैंने डाली हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने इसको ढक के रख दिया। ये मैंने कहा पानी जब ड्राई होता है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पानी तो डालना नहीं था चिकन के, और जो टमाटर के पानी के साथ ये पकती है ना उसी का टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने कहा और तो मैंने नहीं डालना, तो इसी में ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूंगी। तो ये देखें, पानी तो इसने काफ़ी रिलीज़ किया, लेकिन आज इतने मज़े की बनी थी और इसका टेस्ट भी ना कमाल का था। तो जब इसका पानी ड्राई हो गया ना, फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें और भी डाली थी जो तेज़ वाली हैं, क्योंकि टेस्ट जो मैंने इसका डेवलप किया ना वो मैंने सारा काली मिर्च और हरी मिर्च और टमाटर के साथ किया है, तो उसी के साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है लेमन जूस, और फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है। और ये देखें, उस्मान ने मुझे पहले ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, तो उनकी फरमाइश पे मैंने बनाई है। और ये अभी जो है ना ये मैं भेजूंगी उस्मान के फ्रेंड के घर, हमने भी अभी खाई थी, बाकी सारी की सारी जो है ना मैंने उनके घर भेज दी थी। अच्छा, आपका जब खाना अच्छा बनता है ना, आपने जितनी भी एफर्ट की हो ना, तो वो मैं कहती हूँ मेहनत वसूल हो जाती है, आपका दिल खुश हो जाता है। तो बस मैंने सैलेड भी काट लिया, अभी इस पे मैं ऑलिव्स डाल दूंगी। आटा मैंने गूंद लिया था, और रोटी भी मैंने घर पे बनाई थी, क्योंकि घर की रोटी का अपना ही मज़ा होता है। कभी कभी बाहर की रोटियां नान भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यह है कि घर का मैंने ताज़ा आटा गूंद के जो रोटी बनाई है ना, ये बड़े मज़े के फुलके रेडी हो गए। तो बड़ा कंटेनर मैंने सारा रेडी कर लिया, और मैंने आपको बताया सारा चिकन जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया, और हमने बस अपना जो अभी खाया था वही रखा था, बाकी सारा मैंने भेज दिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने उस्मान को खाना पैक करके दिया, और रोटी तो मैंने आपको दिखाई थी गरम ही मैंने बना ली थी, तो उस्मान को मैंने खाना पैक करके दिया। मैंने कहा आप दे के आए, फिर हम बैठ के जो है ना खुद आराम से खाना खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस्मान भी बड़े खुश हो गए, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, और अभी हम खाना खाते हैं। और ये ड्रिंक आज उस्मान लेकर आए थे, कभी कभी हम लेके आते हैं, वैसे हम ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा नहीं लेते हैं, आज बस एक उस्मान ले आए थे, उनका दिल था, तो अभी ये मैं उनको दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।